हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट डे सीबीएसई ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो 10th वाले इंग्लिश सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनको पैसेज नंबर 1 में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेट उनको फुल मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। आंसर गलत हो सही हो डजेंट मैटर, बट अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर जैसा कि पैसेज 1 में हमें 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने थे, उसमें मैंने 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 2 गलत हो गया, 6 सही है, 4 गलत हो गया, 4 सही है, 5 सही है, 3 गलत है। तो ये सभी केस में हमें मार्क्स अवार्ड कैसे करेंगे, क्या सिस्टम होगा। और ये भी क्वेश्चन है कि सर जैसा कि सीबीएसई के आंसर की में एरर था, तो क्या अब हमें उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं बिल्कुल नीट एंड क्लियर वे में देने वाला हूं, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके बातें को, आपके दिल की बातों को समझता है और उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को बनाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने बता दिया कि 2 सेट था और दोनों बच्चे को जो 6.4 मार्क्स है, यस, क्योंकि 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, उसमें एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का था पैसेज 1 में, यानी कि पूरे इंग्लिश में था, बट पैसेज 1 में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, टोटल 6.4 मार्क्स होता है। अब सीबीएसई के अनुसार ये 6.4 मार्क्स सभी बच्चे को मिलने चाहिए, चाहे वो गलत हो सही हो, इट डजंट मैटर, सभी बच्चे को फुल मार्क्स पैसेज 1 में मिलेंगे। बट अब देखिए मैं बता दूं कि जैसा कि हमने या फिर अदर एग्जामिनेशन सेंटर्स के जो टीचर है उन्होंने ऑलरेडी क्लास 10th वाले बच्चों का इंग्लिश का OMR शीट चेक कर लिया है, ऑलरेडी चेक हो चुका है और ऑलरेडी सभी एग्जामिनेशन सेंटर में आप सभी का इंग्लिश का टोटल नंबर ऑफ करेक्ट जो क्वेश्चन था, जो आंसर था, उसको सीबीएसई के पोर्टल में अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। तो अब 2 पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला जो आप सभी को भी पता होगा कि सीबीएसई वापस से हमें या फिर सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि 20 लाख से जो ज्यादा क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनका OMR शीट को रीएवैल्यूएट किया जाए, और जो पैसेज वाला पार्ट है, पैसेज 1 वाला, उसमें बच्चों का अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें मार्क्स को अवॉर्ड किया जाए, उसको सही किया जाए, और उसके बाद वापस से पोर्टल पे बच्चों का मार्क्स, बच्चों का टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स री अपडेट किया जाए। तो प्यारे बच्चों, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, ऑलरेडी आपका OMR शीट चेक होकर बंडल में पैक होकर सेफली रखा गया है, तो क्या ये वापस से सीबीएसई इंस्ट्रक्शन देगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 12th वाले बच्चों का एग्जाम ऑन गोइंग है और ये अननेसेसरी सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स को एक बहुत बड़ा बर्डन दे देगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक हमें या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन सेंटर को सीबीएसई ने ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि वापस से उस वाले बंडल को खोल के 10th वाले बच्चों का इंग्लिश का कॉपी का जो पैसेज 1 है उसको वापस से रीएवैल्यूएट किया जाए, बच्चे को अवार्ड किया जाए मार्क्स, ऐसा अभी तक कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। सो इसलिए जो ये पहला वाला पॉसिबिलिटीज है, इसका जो चांस है वो मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कम है, यस, क्योंकि इतने बच्चों का वापस से OMR शीट को रीएवैल्यूएट करवाना काफी ज्यादा बर्डन वाला काम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? इसलिए इसकी पॉसिबिलिटीज तो हमारे हिसाब से कम है। तो सर सेकंड वाला पॉसिबिलिटीज क्या है, तो वो मैं आपको बताऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है, तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। देखिए प्यारे बच्चों, जो सेकंड पॉसिबिलिटीज है और जिसका चांस सबसे ज्यादा हाई है, जो सीबीएसई लास्ट कुछ ईयर से यही वाले चीज को कंटिन्यू करता आ रहा है, और वो ये है कि जैसा कि ऑलरेडी आपका OMR शीट चेक हो चुका है और स्कूल वालों ने, सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स ने सीबीएसई के पोर्टल पे आपका टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स को अपलोड कर दिया है, बट टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स की जगह आप ये मान के चलिए कि आपका मार्क्स कितना आया है वो सभी सेंटर्स ने सीबीएसई के पोर्टल में अपडेट कर दिया है। अब देखिए सीबीएसई
सीबीएसई क्या कर सकता है और इसके चांस सबसे ज्यादा हाई है कि सीबीएसई जो आपका फाइनल मार्क्स है, जो ऑलरेडी आपका एग्जाम में जो मार्क्स आ चुका है उसमें कुछ मार्क्स ऐड करके आपके रिजल्ट को पब्लिश करे। तो क्या अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या सभी बच्चे को 6.4 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा फाइनल मार्क्स में? तो द आंसर इज नो। सीबीएसई ने क्या आपको ये बोला है कि 6.4 मार्क्स बच्चे को एक्स्ट्रा और दिया जाए? ना, ऐसा तो नहीं बोला गया है। सीबीएसई ने बस ये बोला कि पैसेज 1 में सभी बच्चे को फुल मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। तो आप सपोज कीजिए कि कोई बच्चे का आउट ऑफ 40 30 मार्क्स ऑलरेडी आ रहा था, तो क्या उस बच्चे को 6.4 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि देखिए कोई बच्चे का 40 में 30 मार्क्स आ रहा है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चे का पैसेज 1 में 8 का 8 क्वेश्चन रॉन्ग है। ऐसा हो ही नहीं सकता और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो सीबीएसई क्या करेगा, एक ग्राफ बनाएगा, एक चार्ट बनाएगा, एक टेबल बनाएगा जिसमें क्या लिखा हुआ रहेगा कि जो बच्चों का 40 में से 20 में से कम मार्क्स आ रहा है, जो ऑलरेडी कॉपी चेक हो चुका था, उनको डायरेक्टली +5 मार्क्स ऐड कर दिया जाए। जो बच्चों का 20 से लेकर 30 मार्क्स आ रहा है उन बच्चों का +4 मार्क्स डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। जो बच्चों का 30 से 35 मार्क्स आ रहा है उनको +3 मार्क्स ऐड कर दिया जाए। जो बच्चों का 35 से प्लस आ रहा है उनको +2 या फिर +1 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए। और यही वाला चीज सीबीएसई कर सकता है और इसके चांसेस सबसे ज्यादा हाई है क्योंकि इसमें सीबीएसई को बिल्कुल भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला चीज आसानी से फॉलो हो सकता है और ये होता है तो जो एग्जामिनेशन सेंटर से उसको कोई भी बर्डन भी नहीं आएगा और इसकी पॉसिबिलिटीज भी सबसे ज्यादा हाई है। तो आप लोग बोलेंगे सर क्या ये पार्शलिटी हो रहा है? द आंसर इज नो। कैसे पार्शलिटी हो रहा बताइए? जो बच्चों का 35 मार्क्स ऑलरेडी आ रहा है तो भाई उनका ज्यादा से ज्यादा एक या फिर उससे भी ज्यादा तो 2 ही क्वेश्चन गलत हुआ होगा ना पैसेज 1 में, क्या 5 क्वेश्चन थोड़ी गलत हो गया होगा? इसलिए ये वाला चीज है ना, ये सबसे ज्यादा करेक्ट है। ये बर्डन को भी रिड्यूस करेगा और सभी बच्चों के साथ इक्वलिटी भी आप समझ सकते हैं कि होगा क्योंकि जो बच्चों का 20 मार्क्स आया है ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उस बच्चे का पैसेज 1 में ज्यादा आंसर रॉन्ग होगा और ये ऑब्वियस बात है कि भाई कम मार्क्स आया तो ऑब्वियस ही बात है ना ज्यादा एरर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों यही बेस मेथड है और यही मेथड सीबीएसई लास्ट 3 से 4 साल से करता आ रहा है और मेरे अकॉर्डिंग ये वाला मेथड इस साल भी सीबीएसई फॉलो करेगा इंग्लिश वाले पेपर में। और देखिए अगर ये वाला फॉलो नहीं होता है, जो पहला पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको बताया, अगर ये वाला फॉलो होता है तो भाई हमें सीबीएसई इंस्ट्रक्शन तो देगा कि वापस से ओएमआर शीट को रीएवेल्युएट कीजिए। तो मैं हूं ना, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया है। इसके बेसिस पे मैंने सेकंड वाला पॉसिबिलिटीज का जो परसेंटेज है वो मैंने ज्यादा बताया है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बात क्लियर है। अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं मिलता यानी कि जो सेकंड वाला पॉसिबिलिटीज जो मैंने बताया कि एक टेबल बना के डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स में डिफरेंट बोनस मार्क्स को ऐड किया जाए, सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट यही होगा। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्या हमें जो एरर था आंसर की में उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? तो वो मैं आपको बताऊं उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि सीबीएसई अगर हमें कुछ अपडेट करेगा कि वापस से चेक करो तो मैं आपको अपडेट करूंगा ना, तो वो आप तक तभी पहुंचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया रहेगा। तो मैं काउंट करता हूं 1 2 3, आई होप आपने कर दिया होगा। तो आप देखिए जो हम आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है वो ये है कि सर जो क्लास 10 के इंग्लिश में जो आंसर की में भी एरर था, बहुत सारे क्वेश्चन का मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन स्पेशली लिटरेचर वाले पार्ट में हो सकता था, तो क्या वो वाला करेक्ट अब नहीं किया जाएगा? तो द आंसर इज नहीं, आप गलत है। देखिए सीबीएसई ने क्या बोला था कि सभी टीचर सभी स्कूल से पहले सजेशन आने के बाद और वो सजेशन अप टू 15 दिसंबर तक, यह ध्यान रखिएगा 15 दिसंबर तक जितने भी सजेशन आएंगे उसके बाद जो एक्सपर्ट है उसको रीवेरीफाई करेगा कि क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल हो सकता था, क्या उस वाला क्वेश्चन में एरर था। तो ये सभी 15 दिसंबर के बाद एक्सपर्ट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एक्सपर्ट्स को अगर लगा कि यस मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, कोई क्वेश्चन गलत है, कोई आंसर की गलत है, तो उस केस में बच्चे को वापस से बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए बच्चों के फेवर में एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है बोनस या फिर
कोई और अच्छा स्टेप वो सीबीएसई जानेगा, बट हाँ ये एक्सपर्ट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड होगा कि कितना एरर था, कितना मल्टीपल करेक्ट हो सकता था। बात क्लियर है? कोई बच्चे को डाउट है? आई होप नहीं होगा। मैं एक एक चीज को आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, इसलिए उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, मैं अपडेट कर दूंगा। अगर कोई भी आंसर का कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर मल्टीपल करेक्ट होता है या फिर और बोनस अनाउंस होता है, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा लेंदी तो हो गया, बट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन था जो मैंने अच्छी तरीके से कवर कर दिया। अब आपका काम क्या है कि अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया, घंटों का एफर्ट लगता है, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। 1 से 2 दिन के अंदर टर्म 2 का क्वेश्चन बैंक का गिव अवे हमारे चैनल पे आने वाला है, सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।